गुड मॉर्निंग। अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 लव मैथ तो आप नहीं समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर आई का मतलब है आयोटा या इमेजनरी। ये ग्रीक वर्ड है। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी में a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर ये i क्या है? व्हाट इज i? तो ये i यानी कि जिसे आयोटा कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 या स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये i की वैल्यू होती है। अब i की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो i स्क्वायर क्या होगा? तो i स्क्वायर होगा -1। कैसे? i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट i स्क्वायर इक्वल टू -1। इस प्रकार हम i की बाकी पावर्स भी लिख सकते हैं। जैसे i टू द पावर 0 तो वो तो 1 होगा, i टू द पावर 1 ये i होगा, i स्क्वायर -1, i क्यूब को i स्क्वायर इंटू आई करके लिखेंगे तो -i आ जाएगा। i टू द पावर 4 यानी i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करके लिख दीजिए तो वो 1 हो जाएगा। i टू द पावर 5 यानी i टू द पावर 4 इंटू आई लिख दीजिए तो i बन जाएगा। i टू द पावर 6 इसकी वैल्यू -1, i टू द पावर 7 -i। इस प्रकार हम पावर्स ऑफ आयोटा को देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती हैं। जैसे पावर ऑफ आयोटा के ऊपर देखिए, i की पावर 1 i स्क्वायर -1, i क्यूब -i, i टू द पावर 4 1। इसी प्रकार और आगे बढ़े पावर तो i टू द पावर 5 i टू द पावर 6 -1, i टू द पावर 7 -i, i टू द पावर 8 1। कैसे? क्योंकि i की पावर 8 का मतलब है i की पावर 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 की पावर 2 यानी 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे चलते जाएंगे तो ये एक साइकिल कंटिन्यूस चलती है। पावर आपको याद हो गई। नाउ वी कैन से, अब आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 लव मैथ। अब समझ आया? चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। As you know that any complex number is given by a plus ib form, where a is real part of the complex number and b is imaginary part of the complex number. Also you know about iota, that is I for iota. Its value is under root of -1. तो पावर्स ऑफ i आपने पढ़ा, इसमें i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होगी, i स्क्वायर -1 होगा, i क्यूब -i होगा और i टू द पावर 4 1 होगा। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सरसाइज 5.1 करनी है। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 अप टू 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यानी हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं सबको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5i इंटू -3/5 इंटू आई। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये 5i और -3/5 इंटू आई, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल 5 से हो जाएगा और बचेगा -3 और आई स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। नाउ -3 एंड -1 का मल्टीप्लाई हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। लेकिन इसको हमें क्या कहा गया कि इसे हमें लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो
तो हम 3 को a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 3 को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने पर आप पाएंगे 3 प्लस आई इंटू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपको जो भी आंसर देना है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाकर ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19 इसकी वैल्यू निकालो। तो हम सबसे पहले आई टू द पावर 9 को सॉल्व करते हैं। तो आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, आई टू द पावर 9 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 8 डॉट आई, और आई टू द पावर 19 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 16 इंटू आई क्यूब। नाउ आई टू द पावर 8 को लिखना है अगली बार आई टू द पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आई, प्लस आई टू द पावर 16 को लिखना है आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 और इंटू आई क्यूब। अब जैसा कि आप जानते हैं आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आई की पावर 4 की जगह 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू आई, और आई टू द पावर 4 की जगह यहाँ भी 1 रखना है, तो आपके पास में 1 टू द पावर 4 आ जाएगा इंटू, और आई क्यूब की जगह माइनस आई रखना है, बिकॉज आई क्यूब को अपन लिख सकते हैं आई स्क्वायर डॉट आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई क्यूब बराबर हो जाएगा -1 इंटू आई, यानी कि माइनस आई। और इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई माइनस आई दैट इज 0। लेकिन हमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए 0 प्लस 0 इंटू आई, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टू द पावर -39। तो आई टू द पावर -39 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आई टू द पावर 39। इसको लिखना है इसके बाद 1 अपॉन आई टू द पावर 36 इंटू आई क्यूब। आई की पावर 36 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 और उसकी पावर 9 और इंटू आई क्यूब। आई की पावर 4 1 होता है, हम जानते हैं 1, तो इसकी जगह आई की पावर 4 के जगह 1 रख दो। 1 रखने से आपको मिलेगा 1 टू द पावर 9 इंटू, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है? आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई। तो इस प्रकार सॉल्व करने पर आ गया 1 अपॉन माइनस आई। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी हमारा आंसर a प्लस आई बी के टर्म में होना चाहिए। तो a प्लस आई बी के टर्म में लेने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ऑन रेशनलाइजेशन, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? इसमें 1 अपॉन माइनस आई, 1 अपॉन माइनस आई, 1 अपॉन माइनस आई में आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करा, तो ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया माइनस आई स्क्वायर। और फिर वापस आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह -1 रखने पर ये हो जाएगा 1 और ऊपर आई, तो आई अपॉन 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? आंसर आ गया आई, और आई को लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आई, या सिंपली 0 प्लस आई, जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जिसमें a 0 है और b की वैल्यू अगर देखें तो 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो आएगी 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई प्लस 7 आई स्क्वायर। अब आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसमें आई स्क्वायर की जगह -1 रख दें, तो यह आ जाएगा 21 प्लस 28 आई और -7 आई स्क्वायर की जगह -1 रखने से। अब 21 में से 7 कम कर दो तो आ गया 14 प्लस 28 आई। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया a प्लस बी आई। इसी फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, खोलो, तो आपके पास आएगा 1 माइनस आई माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस आई 6। ब्रैकेट खोलने पर आ गया 1 माइनस आई और प्लस 1 माइनस 6 आई। अब इसमें रियल पार्ट जोड़ लीजिए तो वो हो गया 2, 1 प्लस 1 2।
और आई वाले टर्म में यानी इमेजिनरी पार्ट को भी जोड़ लीजिए तो वो हो गया -7i। तो हमारे पास में आंसर आ गया 2 - 7i। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 + -7 × i, ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि ये a + bi के फॉर्म में है, जिसमें a यानी रियल पार्ट 2 है और b यानी कि -7 वो इमेजिनरी पार्ट है। तो a + bi। तो सारे आंसर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देने जरूरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 1/5 + i × 2/5, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा के दूसरे ब्रैकेट में 4 + i × 5/2। तो हम पहला ब्रैकेट ऐसा कैसे ही लिखेंगे 1/5 + i × 2/5 माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + i × 5/2। इसके बाद हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने से हमें मिलेगा 1/5 + 2/5i। ये ब्रैकेट खोलो तो -4 - 5/2i। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लो, तो रियल पार्ट एक तो 1/5 है और यहाँ पर -4 है, तो इनको एक ब्रैकेट में कर लो। और इमेजिनरी पार्ट यानी ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनमें से i कॉमन आ जाता है, तो इसके अंदर क्या बचेगा 2/5 - 5/2। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 LCM तो 1 - 20/5 प्लस इसमें 10 LCM आएगा तो ऊपर आएगा 4 - 25/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है -19/5 - 21/10 × i। तो ये भी a + ib के फॉर्म में है। इसमें अगर a पूछा जाए कि a की वैल्यू क्या है यानी रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे -19/5। b की वैल्यू पूछेंगे तो b की वैल्यू क्या बोलनी है इमेजिनरी पार्ट की, -21/10। ये b की वैल्यू है। तो a और b की वैल्यू निकल गई, यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/3 + i × 7/3 प्लस 4 + i × 1/3 बड़े ब्रैकेट के अंदर है। अब माइनस बाहर है ब्रैकेट में -4/3 + i। तो हमें सबसे पहले इन दोनों में से ये ब्रैकेट पूरा खोलना है, तो आएगा 1/3 + 7/3i + 4 + 1/3i। ये दोनों दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा -i। अब इनमें जो रियल पार्ट है वो एक साथ करने हैं और इमेजिनरी पार्ट यानी जिनमें i कॉमन आता है वो अलग कर लेने हैं। तो रियल पार्ट एक साथ हो गए तो 1/3 + 4 ये दोनों, और इमेजिनरी पार्ट यानी 7/3 + 1/3 i कॉमन। बाहर कौन है 4/3 - i। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 13/3 प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो ये आएगा 8/3i प्लस बाहर 4/3 - i। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ रही है 13/3 + 8/3i प्लस 8/3 - 1 × i, है ना। कारण कैसे, क्योंकि हमने रियल पार्ट एक साथ ले लिया, ये है रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट, ये दोनों को पास पास में ले लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, उनमें से आई कॉमन ले लिया, तो ये आंसर बना। नेक्स्ट अगली स्टेप, इसको सिंप्लीफिकेशन करो तो ये हो रहा है 17/3 और ये हो रहा है 5/3i। तो ये किस फॉर्म में आ गया आंसर, ये फॉर्म है a + bi। a की वैल्यू 17/3 जबकि b की वैल्यू 5/3। क्वेश्चन नंबर 8 1 - i⁴। तो हम 1 - i⁴ की जगह लिखेंगे 1 - i² और उसका भी स्क्वायर, यानी 1 - i² और फिर उस पर स्क्वायर। अब अंदर वाला स्क्वायर आप एक्सपांड कर दें, तो अंदर वाला स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो a² + b² - 2ab
वो फार्मूले से अब जब खुलेगा तो वो बनेगा 1 + i² - 2i, और उसका होल स्क्वायर एक और लगा हुआ है। अब हम जानते हैं i² की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर i² की जगह -1 लिख देते हैं। ये रहा i² की जगह -1। इससे क्या होगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, केवल बचेगा ओनली -2i और उसका स्क्वायर। -2i इसका स्क्वायर यानी 4i²। फिर से हम i² की वैल्यू रख दें तो -4, और इसको a + ib के फॉर्म में लिखें तो इसमें चूँकि अकेला -4 है यानी कि रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होने के कारण हम 0i जोड़ देते हैं, तो -4 + 0i, ये इसका आंसर हो गया a + ib के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 1/3 + 3i होल क्यूब है, तो इधर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a + b होल क्यूब। ये फार्मूला आपको आता है, तो a + b होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a³ + b³ + 3ab × a + b ब्रैकेट में। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए, a³ + b³ + 3ab × ब्रैकेट में a + b। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पर 1/27 + 27i³ + 3i और ब्रैकेट में 1/3 + 3i। अब जैसे कि हम जानते हैं i³ की वैल्यू कितनी होती है, i³ की वैल्यू -i, तो i³ की जगह -i रखने पर 1/27 - 27i, फिर ये 3i का अंदर गुणा कर दें, 3i का अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा i + 9i²। अब i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इसमें i² की जगह -1 रख दें, तो अगली स्टेप 1/27 माइनस ये दोनों मिलके हो गए 26i - 9। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ रख लें, तो 1/27 और -9 को साथ में रखा और -26i अलग रख दिया, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है। इस पोर्शन को हल किया तो ये बनेगा 1 - 243/27 -26i। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन रहा है -242/27 -26i, जो कि a + ib के फॉर्म में है। इसमें रियल पार्ट -242/27 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट यानी कि b की वैल्यू -26 है। तो हो गया a + ib फॉर्म। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है -2 - 1/3i होल क्यूब। तो सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा 2 + 1/3i होल क्यूब। माइनस का होल क्यूब यानी कि माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है, माइनस बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा 2 + 1/3i होल क्यूब। इसमें a + ib के होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, a + b के होल क्यूब का फार्मूला, ये a + b होल क्यूब, ये वाला फार्मूला आप लगा दें तो और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये आपके असाइनमेंट में है।